वतन के खूबसूरत पहलू और दिलकश मनाजर हम उजागर करेंगे। अपनी तहजीब, सकाफत और लोक विरसा को मुलाकात करवाएंगे आपकी इल्म और हुनर रखने वाले कौम के मामारों और फनकारों से। बहुत हो गई तनकीद, अब बात होगी तामीर की, सिर्फ और सिर्फ V92 टीवी पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान में मैं हूं आपका मेज़बान एजाज़ चौधरी। तारीख़ करवट पलटती है और अपने वजूद में वक्त को स्याह और सफ़ेद कर देती है। बोसीदा वर्क़ों में छुपे नए हरूफ नए जुमले तख्लीक कर देते हैं। शाह मिस्र हूँ या मुग़ल हिंद, तारीख़ ही गवाह है कि रंग बदलती कमान आज भी वही है। रावलपिंडी में मौजूद राजा बाज़ार तारीख़ की कई शामें देख चुका है। राजा बाज़ार रावलपिंडी का सबसे कदीम बाज़ार है। इस बाज़ार में पुरानी इमारतें तारीख़ का मुँह बोलता सबूत हैं। कश्मीर से सैर व तफरी की गर्ज से आए हुए महाराजा हरी सिंह नावाकिफ़ थे कि उनके नाम से इस बाज़ार का नाम रखा जाएगा। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी के एक नहायत ही मशहूर और मारूफ राजा बाज़ार में अंदर, और राजा बाज़ार के अंदर भी सबसे मशहूर और मसरूफ़ मार्केट जो जानी जाती है, समझी जाती है, बड़ा मार्केट, वहाँ मौजूद हैं। राजा बाज़ार इंतहाई सस्ता बाज़ार समझा जाता है, इसको गरीब परवर भी कहा जाता है। यहाँ अच्छे से अच्छे कस्टमर भी आते हैं और गरीब से गरीब कस्टमर भी आते हैं। आप जब मेरा अगर कैमरामैन आपको दिखा सकेगा पीछे के मुनाज़र, तो आप देख सकेंगे कि यहाँ इतनी भीड़ है, रश है। कोरोना के बावजूद भी यहाँ लोग गेमा गेमी है लोगों की, लोग ख़रीद रहे हैं, बच्चों के लिए कपड़े ख़रीद रहे हैं। यहाँ हर तरह की वैरायटी दस्तयाब है और हर तरह का साजो सामान यहाँ से मिल सकता है। आज हम यहाँ मौजूद हैं, कुछ लोगों से, दुकानदारों से और कुछ कस्टमर से बात भी करेंगे कि उनके कारोबार यहाँ कैसे चल रहे हैं, कितना कदीम बाज़ार है, चीज़ें कितनी सस्ती हैं। जी अभी चलते हैं, कुछ लोगों के से मैं आपकी बात करवाता हूँ। जी अभी मैं राजा बाज़ार की मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ फॉरेनर भी आते हैं ख़रीदारी करने के लिए। अभी हमारे साथ एक चाइनीज़ कपल मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि वो क्या ख़रीदने के लिए आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं कि आप यहाँ क्या ख़रीदने के लिए आए हैं? डू यू नो उर्दू? थोड़ा थोड़ा उर्दू। थोड़ा थोड़ा उर्दू आते हैं? यस। तो कैसा लगता है हमारा बाज़ार? I do not understand. सस्ता है महंगा? Sorry, I do not understand. डू यू नो इंग्लिश? English okay. ओके, Okay, English no problem. नो प्रॉब्लम। Mm. Can you talk about anything about Pakistan, markets of Pakistan, bazaars of Pakistan? Talk about Pakistan bazaar and market. This market many people. Is Pakistani market economically cheap from China or expensive? Here everything cheap, not expensive. Many clothes, very nice clothes. And shoes, everything have. What is the special thing that you like more from Pakistan? Some clothes very special, very special. Do you love Pakistan? I love Pakistan. Pakistan जिंदाबाद। थैंक यू। जी अभी हम एक स्टॉल पे मौजूद हैं जहाँ सर्दियों का सामान, मुख्तलिफ स्वेटर्स वगैरह ये भाई बेचते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं कि आपको पता है कोरोना भी आया है, कोरोना से आपके बिज़नेस पे कोई इफ़ेक्ट पड़ा है? जी बहुत पड़ा है, महंगाई की वजह से भी पड़ा है और क्या नाम है कोरोना की वजह से भी पड़ा है। दिन में आप कितना एक काम कर लेते हैं यहाँ? पिछले सीज़न कोरोना से पहले तो हमारा सीज़न ठीक था, अभी तो सीज़न नहीं लग रहा क्योंकि ये महंगा माल है। हम अब इसको कम पैसों में बेच रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में हमारे पास कुछ ना कुछ जुड़ जाए, जो कर्ज़े लिए हुए हैं वो उतर जाएं। ये तो हम शुक्रिया अदा करते हैं अदनान रज़ा साहब का, शेख रशीद साहब का, शेख राशिद साहब का कि उन्होंने हमारे साथ तावन किया है और ये बाज़ार लगाया कि जो उनसे हम गरीब तबके हैं, ये सारे छापे वाले, इनका कर्ज़ा उतर जाए। अच्छा ये बताएं कि बिल्कुल ये शेख रशीद का लोकल एरिया है, तो क्या ये स्टॉल पहले नहीं लगे हुए थे? अभी शेख रशीद साहब ने आपको इजाज़त दी है ये स्टॉल लगाने की? इजाज़त उन्होंने इस वजह से दी है कि हम गरीब तबके हैं कि इन्होंने माल पहले हमने हर किसी से भी उधार लिया है। ये तो सबको पता है कि महंगाई कितनी थी, सब भूखे मांग रहे थे। उन्होंने जब देखा है कि भाई हालात डाउन हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दिया उन्होंने
कि भी कुछ गरीब का माल है और शाम का पाटा घर ले जाए। शेख रशीद के आने से इस इलाके पे रावलपिंडी पे क्या कोई आपकी ज़िंदगी पे इफेक्ट पड़ा है, कोई आसानी पैदा हुई है? बहुत अच्छी हुई है जी, बहुत अच्छी है। हम शुक्रिया अदा करते हैं शेख रशीद साहब का और शेख राशिद साहब का और अदनान साहब का कि जिनकी वजह से ये माल लगा है और हम रात को खुश जाते हैं। कितना कमा लेते हैं दिन का आप यहाँ? दिन का जो भी कमाते हैं अल्लाह का शुक्र है, पहले से थोड़ा कम ही है पर अल्लाह का शुक्र है। जी अभी एक और स्टॉल वाले हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बात बताएं कि आप यहाँ क्या बेचते हैं, क्या आपका गुजारा चल रहा है और ये राजा बाज़ार की जो मार्केटें हैं यहाँ और बाहर की मार्केटों में फ़र्क क्या है? मेरा भाई इस मार्केटों में और बाहर मार्केटों में ये फ़र्क है, उधर होल सेलर बैठे हुए और हम परचून वाले बैठे हुए, हम उधर से माल लाते और इधर बेचते हैं। आप यहाँ सस्ता माल बेचते हैं, महंगा बेचते हैं, क्या आपकी कमाई यहाँ हो जाती है? हमें उधार में थोड़ा महंगा पड़ता है और जो नगद लाते वो हमें थोड़ा सस्ता पड़ते है। फिर हम इधर ला के 40-50 रुपये चादर में रख के बेचते, मजदूरी करते। क्या आपका गुजारा हो जाता है इस जो स्टॉल लगा हुआ है इससे? शुक्र अल्लाह का, गुजारा हो जाता है। पहले बेहतर गुजारा हो रहा था या अब बेहतर गुजारा हो रहा है? पहले से अब बेहतर है, क्योंकि अब शेख रशीद ने इधर माल पहले नहीं लगता था, कमेटी वाले का रोला था, वार्डन वाला का रोला था। अब वो रोले ख़त्म हो गया, हमने माल लगाया। पहला माल हम नहीं लगा सकते थे, अब थोड़ा बहुत माल लगा रहे, थोड़ी बहुत मजदूरी कर रहे। पहले मजदूरी नहीं कर सकते थे, कभी कमेटी वाला का रोला होता था, कभी वार्डन वाले आ जाते थे। अब वो नहीं आ रहे, चलो थोड़ा बहुत हम चादरें बेच देते। पहले इस तरह नहीं हो सकता था। अब शेख रशीद की वजह से कमेटी वाले नहीं आ रहे? जी जी बिल्कुल, वो शेख राशिद शफीक हो गया, शेख रशीद हो गया, उन्होंने बोले, हमारा सदर हो गया, अदनान भाई हो गया, इन्होंने बातचीत की है। अब शुक्र है माल लगा रहे, पहला माल नहीं लगा सकते थे हम कमेटी वाले की वजह से। गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से आप मुतमईन हैं कि नहीं? अब हालात बेहतर हो रहे हैं कि नहीं? पहले से हालात बेहतर है। जी इस राजा बाज़ार का खासा ये है कि यहाँ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से लेके छोटी छोटी चलती फिरती दुकानें भी यहाँ मौजूद हैं। अभी मेरे सामने एक चलती फिरती दुकान मौजूद है, खान साहब मौजूद हैं जो बैगों का काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब ये बताएं कि ये कितने एक बैग दिन में आप बेच लेते हैं? बस 5 बैग, 8 बैग, 3 बैग, 10 बैग। 10 बेच लेते हैं। कितने पैसे बचते हैं एक बैग से दिन को? बस पहला जौन सा दवर था उसमें ज़्यादा बचता था, अभी जौन सा दवर है उसमें कम बेचते। कितने एक बेच लेते हैं फिर भी? बस 8-10 दाने बिक जाते हैं, एक दाने में 100, 150, 200 बच जाते हैं। आपका निज़ाम चल जाता है बेहतरीन? अल्लाह का शुक्र है। अपने इस कारोबार से मुतमईन है? यस, बहुत खुश। कितने अरसे से ये कारोबार आप कर रहे हैं? बस 6 साल हो गए, 7 साल। 6 साल हो गए इसी तरह आप कर रहे हैं? जी जी यस। और अपनी ज़िंदगी से मुतमईन है आप? बस क्या करिए, और कोई कारोबार है ही नहीं है। कारोबार नहीं है? नहीं, इससे आप अपने घर का खर्चा चला लेते हैं? अल्लाह का शुक्र है, निज़ाम चल जाते हैं। ये खान साहब मौजूद थे जो एक चलती फिरती दुकान है, सिर्फ बैगों का काम है और ये तकरीबन 6 साल से कर रहे हैं। इस बाज़ार का ये खासा है कि यहाँ सिंगल इंडिविजुअल लोग बहुत सारी चीज़ें लेके, अभी हम देख रहे थे कि टॉवर्स लिए हुए, शापर लिए हुए और बहुत सारी चीज़ें कंधों पे उठाए हुए लोग अपना कारोबार कर रहे हैं और मुतमईन होके जाते हैं। वो कह रहे हैं कि हम 10-10 साल से यही काम कर रहे हैं और घर का बेहतरीन ख़र्चा हम चला रहे हैं। अच्छा, आपने ये कहा है कि 6 सालों से आप ये काम कर रहे हैं। पहली दौर की हुकूमतें ठीक थी या ये दौर ठीक है? क्या तब्दीली से खुश हैं आप? तब्दीली से बहुत खुश है। तब्दीली अगर इससे चलेगा, हम उसके साथ 50 साल भी है, एग्रीमेंट है, हम उससे बहुत खुश। तब्दीली से हम बहुत खुश है। अभी आपने ये कहा है जी कि पहले से बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, पहले ये सस्ता मिलता था, अब महंगा दिल है, फिर खुश कैसे हैं आप? बस यार तब्दीली है ना यार, हम खुश है उससे, बहुत खुश है। जो महंगाई हो गई है इसकी तब्दीली से खुश? अल्लाह चलाते है, तो इमरान खान को कोई नहीं चलाते। अगर पहला दौड़ता था चीज़ 1000 रुपये का हो जाए, उसको कोई कसूर नहीं है, देने वाला तो अल्लाह है, उसके ऊपर हम क्या रखेगा। हुकूमत भी तो है ना, ये निज़ाम तो हुकूमत चला रही है। बस यार निज़ाम चल जाते हैं, जितना कभी चीज़ हो जाए ना हम लोग ले लेते हैं। अच्छा, क्या इस तब्दीली की हुकूमत की क्या चीज़ अच्छी लग रही है जो महंगाई होने के बावजूद आप ये कह रहे हैं कि ये ठीक है? करप्शन ख़त्म हो गए और आगे पीछे चोर डाकू ख़त्म हो गए। ये सारा आवाम को पैसे खा के जा रहे हैं। अभी इंग्लैंड में बैठे हुए और हमारे हुक्मरान इधर बैठे हुए, इस हुक्मरान का क्या जो इंग्लैंड में बैठे हुए। ये करप्शन नहीं कर रहे तो फिर यहाँ महंगाई क्यों है? ये बस हमारा मुल्क का उदारा ख़त्म कर रहे हैं, हमारा मुल्क बढ़ा रहे। अभी आपको यकीन है कि इमरान खान मुल्क ठीक कर देगा? इंशाअल्लाह ही नहीं, उम्मीद भी है, हुक्म भी है। अभी एक हमारे साथ आंटी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कि क्या चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, महंगी मिल रही हैं? मिल रही हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारी कल ईद है, कोई चीज़ मिल ही नहीं रही। कब से महंगाई हुई है?
ये जब से इमरान खान आया। इमरान खान आने के बाद महंगाई होगी? हाँ, पहले तो कोई नहीं थी, अभी है बस। कितनी एक चीज़ें महंगी हुई हैं अब? बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, हमारी कार से ज़्यादा महंगी हो गई। हाँ, इमरान खान इस मुल्क को ठीक कर लेगा, आपका क्या ख्याल है? नहीं, कुछ नहीं कर सकता ये, इसको चले जाना चाहिए? बिल्कुल चले जाना चाहिए। अच्छा, ये राजा बाजार में आए हुए हैं, ये कैसी मार्केट है? बस खास नहीं है, बहरहाल मजबूरी के लिए इधर आते हैं, सस्ता मिलेगा, उधर भी कोई सस्ता नहीं है। यहाँ सस्ता मिल जाता है कि नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। फिर आप क्यों आई हुई हैं सस्ता नहीं मिल रहा? पूरी है, मजबूरी है, बच्चों के लिए चीज़ें लेनी होती हैं। जी, राजा बाज़ार में जहाँ बाकी हर तरह की चीज़ें मिलती हैं, इसी तरह के शादियों का सामान भी यहाँ मिलता है। अभी मैं मौजूद हूँ एक ब्राइडल की शॉप पे, इनसे पूछेंगे कि इनका काम कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। जी, बेसिकली फुटफॉल तो कस्टमर का थोड़ा स्लो हुआ कोरोना की वजह से, ठीक है। और लेकिन महंगाई के दौर में भी हम आपको यहाँ पे लहंगा, मैक्सी, फ़्रॉक, जो अजान ब्राइडल हमारी राजा बाज़ार में मौजूद है, यहाँ पे मुनासिब रेट पे देते हैं। हाँ, क्या क्या चीज़ें देते हैं यहाँ पे? हमारे पास मौजूद होता है लहंगा, मैक्सी, फ़्रॉक, साड़ी, सूट, इस तरह की हर शादी ब्याह के मकाम के जो जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो हमारे पास पूरे पड़े होते हैं। वरी के वगैरह के सूट्स वगैरह आपको यहाँ से बाहर आयत वसूल हो जाते हैं हमारे पास से। कोरोना के बाद या जो जब से कोरोना शुरू हुआ है, आपके काम में कमी वाक़या हुई है, ज़्यादा हुआ है, क्या कोई फ़र्क पड़ा है? डेफिनेटली हर जगह पे उस कोरोना की वजह से तो कमी हुई है, कस्टमर बहुत कम हो गए, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत ही मुनासिब रेट पे दे रहे होते हैं। जैसे हमारा लहंगा मैक्सी स्टार्ट होता है 8,000 9,000 से, जो कि 20-25 हज़ार से स्टार्ट होता था। अब हमने भी अपनी प्राइसेस बहुत कम की हुई हैं क्योंकि कारोबार ही नहीं है, हर जगह पे। कस्टमर से भी पूछा है कि यहाँ हर तरह की चीज़ें सस्ती मिलती हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि लहंगा भी हम बहुत सस्ता दे रहे हैं, बाकी चीज़ें भी सस्ती दे रहे हैं, वजह क्या है? आप ख़रीदारी सस्ती करते हैं, इस बाज़ार में ये चीज़ें सस्ती क्यों मिलती हैं? नहीं, असल में अब मजबूर हुए हैं, हर बंदा मजबूर है, कारोबार नहीं है, अब घर बैठ के क्या करेंगे, इसलिए सस्ते दामों पे हमने लगाया हुआ है, हर कोई सस्ते दामों पे, और कारोबार तो है ही नहीं है फ़िलहाल, बस इसलिए मजबूरी है, जितना आ रहा है उतना ठीक है, अपनी कॉस्ट पे रख के दे रहे हैं, यही होता है। क्योंकि कस्टमर का फुटफॉल आपके सामने देखें, उस तरह कस्टमर नहीं, जिस तरह पहले ये बहुत जगह थी जहाँ पे रात को 10-11 बजे भी कस्टमर्स का फुटफॉल नहीं रुकता था। नवाज़ शरीफ के दौर में कारोबार ठीक था या इमरान खान के दौर में कारोबार ठीक है? मेरे ख्याल से तो जी पहले ठीक था और अभी भी उसी तरह है। मतलब अब वो फुटफॉल बेसिकली जो कम हुआ है ना, वो तो कोरोना की वजह से हुआ है। काम क्यों हुआ है? क्या लोगों ने शादियां करना छोड़ दी हैं? वजह क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या आपका काम तो ये है कि शादियों से रिलेटेड काम है, तो शादियां तो कम नहीं हुई मेरे ख्याल में। शादियां तो उस तरह ज़ोरों शोर से हो रही हैं, लेकिन यह है कि लोगों की आमदनी नहीं है, लोगों को सैलरीज बहुत कम मिल रही हैं, कारोबार नहीं है, हर जगह कारोबार बंद हो रहे हैं। लोगों के पास अगर पैसे नहीं होंगे तो लोग शॉपिंग कैसे करेंगे? उस वजह से सारा कारोबार जो है थोड़े से लो हुए हैं। जी, अभी भी हम राजा बाज़ार में मौजूद हैं। अभी हमारे साथ एक और कपल मौजूद हैं, इनसे क्वेश्चन पूछेंगे। सर, ये बताएं कि अक्सर हमें यहाँ लोग शिकवा करते आ रहे हैं कि महंगाई की वजह से बजट ज़्यादा हो गया है, ख़वातीन जो आपकी वाइफ्स हैं या घर की ख़वातीन हैं वो डिमांडें ज़्यादा कर रही हैं, जिसकी वजह से बजट प्रॉब्लम हुई है, डिस्टर्ब हो गया जो पहले सिस्टम चल रहा था। क्या ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा है। यहाँ पे ये जो राजा बाज़ार है, यहाँ पे ज़रा मुनासिब कीमत होती है तो हर बंदा अफोर्ड कर लेता है, पर जो मुल्की हालात हैं उसके आप देखें तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। बजट इतना उन्होंने बढ़ा दिया है, गरीब बंदा क्या करे, कहाँ से ख़रीदारी करे? यहाँ मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा रश है, इसकी वजह क्या है? क्या राजा बाज़ार बाकी बाज़ारों से सस्ता है, इस वजह से लोग आते हैं या कोई और वजह है? हाँ जी, सस्ता भी है और करीब है, फैमिलीज़ काफ़ी यहाँ पे लोगों का रुझान है और मुनासिब कीमत होती है, तो फिर भी शॉप्स ज़्यादा हैं जिसकी वजह से हम फिर के ख़रीदारी कर लेते हैं कि हाँ जहाँ से मुनासिब पैसे प्राइस मिले वहाँ से हम ले लें। बाकी ये बताएं कि ख़रीदारी में पहले से कमी हुई है कि महंगाई की वजह से, या जो वाइफ की जो डिमांड्स थी वो इसी तरह कायम है? डिमांड तो इसी तरह कायम है, पर ख़रीदारी में कमी है। लाजिम बात है, हर बंदे की अपनी जेब के हिसाब से ख़रीदारी करेगा, तो हालात अलबत्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये आप बताएं कि आपने इस महंगाई के दौर में कोई ख़रीदारी में कमी की है या आपकी डिमांड एज इट इज़ है जिस तरह ये बता दें? डिमांड तो वैसे ही है, ज़ाहिर है बच्चे हैं, बच्चों के साथ ज़रूरियात हैं तो शॉपिंग होती है फिर। शॉपिंग के कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है? हाँ जी। क्या फ़र्क आपको आ रहा है पहली हुकूमतों में और अभी जो आप ख़रीदारी कर रहे हैं? ज़ाहिर है कीमतों में बहुत फ़र्क है, पहले ज़रा कम था, अब बच्चों की ज़रूरियात पूरा करने के लिए करना पड़ता है सब कुछ। सजेशन देंगे इस हुकूमत को क्या करना चाहिए महंगाई को कम करने के लिए? इन्हें बिल्कुल जी अपने जो इक़दामात हैं उन्हें चेंज करना चाहिए, गरीबों के लिए सोचना चाहिए कि भाई वो कैसे इस महंगाई के दौर में अपना सदेबाब करें,
बकाया नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा। एकदम बातें बहुत करते हैं जी, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, पर अमली इकदाम कुछ भी नहीं है। राजा बाज़ार में हम गारमेंट्स की इस टाइम मार्केट में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक खूबसूरत कपल मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पहले तो ये बताएं कि आप क्या न्यूली मैरिड कपल हैं कि नहीं, 10 साल हो चुके हैं। 10 साल हो गए हैं शादी? जी सर, 10 साल हो चुके हैं। अभी भी आप वाइफ के साथ ख़रीदारी करते हैं? बिल्कुल सर, ख़रीदारी कर रहे हैं साथ में मिल के। जी, ये 10 साल के बाद भी रिश्ते में प्यार और मोहब्बत कायम रहता है? बिल्कुल जी, ज़रूर रहता है। ये बताएंगे ख़वातीन के हवाले से बाज़ार वैसे ज़्यादा मशहूर है, ख़वातीन की चीज़ें ही मिलती हैं, तो क्या आपने तब्दीली महसूस की है पहली हुकूमतों में और इस हुकूमतों में? बहुत महंगाई है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई है। पहले हम लोग मतलब जो 5,000 में बहुत सी चीज़ें ले सकते थे, अभी मैंने 4,000 का बेटी का एक सूट ही लिया है। अभी आपका बजट बढ़ गया है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। तो आपको इस वजह से कोई तंगी हो रही है जब से ये महंगाई ज़्यादा हुई है? ज़ाहिर बात है, बजट में प्रॉब्लम हो गई है, हर चीज़ में मुश्किलात है, और इस मुश्किलात का कोई हल करें। क्या इस महंगाई के दौर में वाइफ साहिबा ने भी कोई कंप्रोमाइज़ किया है कि उनका बजट उसी तरह है? वो तो हर टाइम शिकायत करती है, मेरे पास ये बचा नहीं है, वो बचा नहीं है, तो इस वजह से फिर घर में मसले ही रहते हैं। मगर उसके बावजूद भी आप इन्हें ख़रीदारी कराते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, वो तो जोशो खरोश से करवाते हैं। तो क्या आपको अभी भी ख़रीदारी उसी तरह से ये कराते हैं जिस तरह पहले पैसे देते थे, अभी भी दे रहे हैं या कि कोई मसला आ रहा है? नहीं, मसला तो होता है, अगर कुछ चीज़ ले लें तो फिर वो बिजली के बिल का बहुत इशू हो जाता है, वो आपको पता है बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो वो बजट ख़राब होता है हमारा बहुत ज़्यादा। हाँ जी, पिछली हुकूमत में ऐसा नहीं था, ये बात हकीकत है। हालांकि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत मसले हैं, बहुत ज़्यादा। पढ़ाई भी बहुत महंगी की हुई है इमरान खान साहब ने, बहुत ज़्यादा। अभी मेरी बेटी नर्सरी में है और 35,000 मैंने अभी जमा करवाने हैं। 35,000 फ़ीस जमा करा दें? जी, ये इन्होंने कोई फ़ंड वगैरह बीच में किए हुए हैं, तो वो हमने जमा करवाने हैं, और मैंने अभी तक नहीं करवाए, हमें स्कूल से काम नहीं मिल रहा कि क्लियर करें। खरीदारी में आपने कमी कर दी है पहले? हाँ जी, ज़ाहिर सी बात है, फिर बच्चों की पढ़ाई को देखें या घर के बजट को देखें। जी सर, बता दें कमी हुई है या वैसे ही कह रही हैं? नहीं, कोई कमी नहीं है जी सर, कुछ कमी नहीं हुई। ये आपके सामने अभी बच्ची के ही सूट लिया है और 4,000 रुपये में एक सूट आया है। अच्छा, कोई खुसूसी पैगाम इमरान खान साहब के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि इसमें महंगाई के हवाले से आप जो कहना चाहें? बस यही कहना चाहेंगे कि गरीबों का ख्याल करें, नहीं ले सकता जो बंदा चीज़ वो मुश्किल हो जाती है, और मतलब उन्होंने तो हर चीज़ पर टैक्स लगाया हुआ है, वो अपने टैक्सेस कम करें और हमारे लिए महंगाई को भी कम करें। हमने उन्हें बड़े शौक़ से वोट दी थी, लेकिन वो आवाम का वो ख्याल करें। अच्छा, ये बताएं कि क्या इमरान खान की हुकूमत रहनी चाहिए, चले जाना चाहिए? क्या कोई उम्मीद है आपको इमरान खान से कि फ्यूचर में बेहतर हालात हो जाएंगे? नहीं, अभी तक तो नहीं हुए, जो भी नहीं हुए तो वो आगे भी नहीं होंगे। नहीं, चला जाना चाहिए। खान वोटर हैं, लेकिन फिर भी हम लोग यही कहेंगे कि उन्हें चले जाना चाहिए। दोबारा वोट नहीं देंगे आप? बिल्कुल नहीं, दोबारा ये गलती नहीं करेंगे हम लोग। जी सामीन, आपको आज हमने राजा बाज़ार की सैर कराई, जो इंतहाई कदीम बाज़ार है, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ गलियाँ भी दिखाई, लोगों के बिज़नेस भी दिखाए। मगर एक साइड से राजा बाज़ार बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि राजा बाज़ार में हर चीज़ सस्ती है, जहाँ अच्छे से अच्छा कस्टमर भी आता है और बहुत इकनॉमिकल चीज़ मिलती है, और हर चीज़ मिलती है, गारमेंट्स, क्रॉकरी, दुनिया की हर चीज़ यहाँ से मिलती है। हमने कुछ लोगों से राय भी ली, दुकानदारों से ली, कस्टमर से भी ली। राजा बाज़ार तो ऐसा सस्ता है, मगर एक शिकवा जो हर आदमी ने हमसे किया और ये हमने नोट भी किया कि महंगाई के ख़िलाफ़ फिर भी लोगों की एक ही आवाज़ है, वो ये कह रहे हैं कि पुराने दौर से इस दौर में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसका यकीनी तौर पे हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा टारगेट होगा कि 2.5 साल गुजर चुके हैं, मगर उसके बावजूद स्टिल जब भी हम पब्लिक में जाते हैं उनका एक ही शिकवा आता है कि महंगाई पहले से बहुत ज़्यादा है। इस पर यकीनी तौर पे हुकूमत को कंसर्न और सीरियस इक़दाम लेने पड़ेंगे। अगर महंगाई ख़त्म नहीं होती तो यकीनी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा, आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आज के स्पेशल प्रोग्राम के साथ एजाज़ चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।